तो स्टूडेंट्स, आज जो हम करने जा रहे हैं कॉलम्स। हमें कॉलम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे डॉक्यूमेंट्स में हमें कॉलम्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो टेबल की फॉर्म में हो, चाहे आपके हमने जनरली नॉवेल्स में, बुक्स में, मैगजीन्स में देखा होगा कि अलग अलग कॉलम्स में आपके पैराग्राफ्स होते हैं। तो बहुत सारी जगह कॉलम्स की हमारी ज़रूरत पड़ती है और ये हमें कई बार तो अट्रैक्टिव भी लगते हैं। बहुत सारी नॉवेल्स में जिसमें इस टाइप से कॉलम्स जो ब्रेक्स होते हैं अलग अलग कॉलम्स में, वो हमें कई बार बहुत अच्छे भी लगते हैं। ठीक है। और टेबल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। हमारे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ तैयार कर रहे हैं, बीच में हमें टेबल चाहिए तो हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ काम वर्ड में करें और फिर उसके बीच में कोई एक्सेल का अलग से प्रिंट आउट लेना है तो वो अलग से लें। लेकिन उस टाइम तो मुझे ये चाहिए कि मेरा सारा काम एक ही जगह पे हो जाए। एम एस वर्ड में मैं कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो सारा काम उसी में हो जाए। आपकी इवन जो टेबल्स हैं वो भी वहीं पर ही क्रिएट हो जाए। तो यही पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है और सुनना भी है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए सब जनरली हम जाते हैं इंसर्ट टैब पे। क्लिक ऑन इंसर्ट टैब एंड देन क्लिक टेबल टूल ऑप्शन। यहाँ पे टेबल टूल ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो पहला हमारा ऑप्शन यही वाला आ जाता है कि जहाँ से हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स या नंबर ऑफ़ रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 कॉलम्स और 3 रोज को सिलेक्ट कर लिया तो मेरी टेबल क्रिएट होगी नीचे बाय डिफ़ॉल्ट ही। इस टेबल में मैं अपनी एंट्री कर सकता हूँ, हमारी टेबल रेडी हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता तो नीचे मेरे पास ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस मेथड पे, ये सेकंड मेथड है। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस टाइप से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कॉलम्स को खुद एंटर कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ रोज को हम खुद एंटर कर सकते हैं। और फिर नीचे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑप्शन। फिक्स्ड कॉलम विड्थ में हम पहले से कॉलम्स की विड्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी हमें विड्थ चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक कर रखा है तो ऑटोमेटिक आ जाएगी विड्थ, जितने भी विंडोज़ के अकॉर्डिंगली, आपकी जो विंडो है उसके अकॉर्डिंगली ये आ जाएगी। लेकिन अगर आप कॉलम विड्थ फिक्स करना चाहते हो, सेट करना चाहते हो तो वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी जो दोनों ऑप्शन है ऑटो फिट वाले, ठीक है, ऑटो फिट टू कंटेंट्स, ऑटो फिट टू विंडो, ये आपको उस टाइम पे कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली फिट होता रहेगा। जैसे मान लो रोल नंबर मैंने लिखा है, रोल नंबर के लिए जितना विड्थ चाहिए उतना विड्थ के लिए वो ले लेगा। ठीक है, जैसे सीरियल नंबर के लिए मुझे विड्थ कम चाहिए, रोल नंबर के लिए विड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए, फादर नेम के लिए मुझे विड्थ थोड़ी और ज़्यादा चाहिए, और फादर नेम के लिए मुझे विड्थ और ज़्यादा चाहिए। तो कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली वो विड्थ आपकी ऑटो फिट होती रहेगी। इसी तरीके से रोज में होगा। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे दे सकते हैं, हम तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड है ड्रॉ टेबल। हम खुद टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आप ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ड्रॉ टेबल का डायलॉग बॉक्स, वो टूल बार आ जाएगा। उस टूल बार में बहुत सारे टूल्स हैं, उसमें इरेजर भी है, बॉर्डर पेंसिल टूल भी है। उन टूल्स का यूज़ करके हम खुद टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं उस टूल बॉक्स की हेल्प से। इसमें एक और ऑप्शन है जो इस टाइम पे डिसेबल दिखाई दे रहा है। ये सारे ऑप्शन कब आ रहे हैं, जब मैं इंसर्ट टैब पे जाके टेबल पे क्लिक करता हूँ, टेबल टूल पे क्लिक करता हूँ। अब ये एक और ऑप्शन आ रहा है कि जो कि डिसेबल्ड है। हेयर लुक एट कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन है ये। दिस ऑप्शन इज डिसेबल्ड, दिस ऑप्शन कैन बी इनेबल्ड बाय सिलेक्टिंग द टेक्स्ट। तो ये ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट, अगर आपको कोई टेक्सचुअल डाटा है और उस टेक्सचुअल डाटा को आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, तब हमारा ये ऑप्शन काम करता है। एक देखिए नीचे, ये एक टेबल तैयार कर रखी है। टेबल मीन्स हमने यहाँ पे कोई टेबल कमांड का यूज़ करके ये तैयार नहीं किया, सिंपली हमने इसको टाइप कर रखा है और टैब स्पेस दे रखा है सब में, सबके बीच में टैब स्टॉप दे रखा है। जैसे मैंने लिखा रोल नंबर, टैब देके नेम लिख दिया, टैब देके मैंने इंग्लिश लिख दिया, टैब देके मैथ, फिर टैब स्टॉप देके हिंदी। टैब की होती है ना कीबोर्ड पे, कीबोर्ड पे टैब की होती है, जरा उसको ध्यान से देखो। एक्चुअली में बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब स्टॉप रहता है वो रहता है 0.5 इंच का। तो हम टैब की हेल्प से मैंने एक टेबल तैयार किया, लेकिन अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है टेबल में।
तो सिलेक्ट कर लिया मैंने इस कंटेंट्स को, और उसके बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे। कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल पे जब हम क्लिक कर रहे हैं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिए। फिर इसमें नीचे ऑप्शंस हैं कि सेपरेटेड जो टेक्स्ट है वो क्या है। ठीक है, ए डायलॉग बॉक्स अपीयर्स आस्किंग फॉर कॉलम्स एंड रोज एटसेट्रा, सेलेक्ट टैब्स ऑप्शन बिलो इफ द टेक्स्ट कंटेन्स टैब स्पेसेस। आपके अगर जो आपने टेबल तैयार करके अगर उसमें टैब स्टॉप्स हैं तो मैं टैब सेलेक्ट करूंगा। अगर कॉमर्स है उनके बीच में कॉमर्स भी ले सकते हैं, मैंने लिखा रोल नंबर कोमा नेम कोमा इंग्लिश कोमा मैथ, ऐसे ही फिर एंटर करके नीचे रोज डाल दिए मैंने। तो वो कह रहे हैं अगर इफ़ द टेक्स्ट कंटेन्स कॉमर्स सेलेक्ट, हम कॉमर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई और सिंबल है तो हम और सिंबल भी ले सकते हैं कोई भी। मान लो कहीं किसी ने लिख रखा है रोल नंबर हैश नेम हैश इंग्लिश हैश नेम मैथ हैश टोटल, तो हम अदर में जाके वो सिंबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्लिक कर देंगे ओके पे। तो देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप से टेबल मेरी तैयार होगी, जो भी मैंने टैब स्टॉप्स यूज़ किए थे उनकी हेल्प से। अब इनमें आप देखोगे कि जब मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास दो टैब्स यहाँ पे नए आ रहे हैं, एक तो डिज़ाइन और एक लेआउट। तो डिज़ाइन और लेआउट टैब्स का यूज़ करके हम इस टेबल की फॉर्मेटिंग बेटर ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, द टेक्स्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू ए टेबल, लुक एट द टॉप बार, देयर आर टू न्यू टैब्स डिज़ाइन एंड लेआउट। हम डिज़ाइन और लेआउट के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, इससे पहले हम ये कंप्लीट कर लें टेबल टूल। इसमें फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्लिक ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट टू इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट। अगर मुझे अपने इस एमएस वर्ड के अंदर ही रहते हुए एक्सेल की स्प्रेडशीट को इंसर्ट करना है, तब हम एक्सेल शीट इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इस स्टेप से एक्सेल की शीट आ जाएगी। अब इस एक्सेल शीट पे हम कंटेंट्स को एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कंटेंट्स को एंटर किया, आप एक्सेल के फार्मूलाज को भी इसमें यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, सम का फार्मूला। ठीक है, टाइप योर डाटा इन एक्सेल शीट, लुक एट द फार्मूला हियर, वी आर एडिंग द कंटेंट्स ऑफ सेल्स फ्रॉम C2 E2, C2 से लेके E2 तक यहाँ पे सम किया जा रहा है, वही जैसे हम एक्सेल में करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट भी हमारे पास आ रहा है क्योंकि फार्मूला यहाँ पे सेम वैसे अप्लाई हो रहा है जैसे एक्सेल शीट पे अप्लाई होता है। वी कैन कैलकुलेट द फार्मूला फॉर अदर सेल्स आल्सो बाय ड्रैगिंग द फिल हैंडल। जैसे कि अगर किसी ने एक्सेल कर रखा है, किसी ने नहीं कर रखा तो ज़रूरी नहीं है मैं इसके बाद एक्सेल करवाऊँगा, लेकिन किसी ने कर रखा है थोड़ा बहुत तो उसको पता होता है फिल हैंडल कहाँ पर है। जैसे कोई भी एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल वो सेल होता है जिस पे सेल पॉइंटर होता है। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगा हुआ है उस वो मेरा एक्टिव सेल है। उस फार्मूला जहाँ पे भी फार्मूला लगा हुआ है उस सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे एक बॉक्स दिखाई देता है हमें। उस बॉक्स पे जब मैं माउस पॉइंटर को ड्रैग करके लेके जाऊँगा, जैसे ये है, ये जो नीचे वाली लाइन है जो कि वीकेंड पे आ रही है, वीकेंड पे आ रही है ये वाली लाइन, वहाँ पे एक बॉक्स है छोटा सा, उस बॉक्स को हम बोलते हैं फिल हैंडल। उससे हम ड्रैग करके नीचे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। ठीक है, तो फिल हैंडल इज अ स्मॉल बॉक्स ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल। अब आप उस एक्सेल शीट की बजाय कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दोगे तो आपकी वो जो एक्सेल स्प्रेडशीट थी उसका डाटा और वो टेबल आपकी एमएस वर्ड में ऐसे इंसर्ट हो जाएगी जैसे यहाँ पे इंसर्ट हुई है। ठीक है, उसके एक्सेल स्प्रेडशीट के बिल्कुल नीचे है क्विक टेबल। आप क्विक टेबल की हेल्प से भी प्री डिज़ाइन टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। क्लिक ऑन क्विक टेबल्स टू शो some pre-designed tables, click on any table to insert it on the document। तो यहाँ पे कुछ प्री डिज़ाइंड टेबल्स हमें मिलेंगी, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके उसको डायरेक्टली एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हो। ये इस टाइप से टेबल मेरी इंसर्ट हो चुकी है। जैसे ये एक्सेल शीट पे ही पहुँच गए दोबारा, जो हमने एक्सेल शीट ऊपर इंसर्ट की थी। तो वो क्या कह रहे हैं, एक्सेल शीट टेबल इंसर्टेड ऑन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके चारों ओर
साइजिंग हैंडल्स आ जाते हैं जिनकी हेल्प से हम उसको रीसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो साइजिंग हैंडल्स आ गए। तो इसका मतलब ये जो एक्सेल शीट थी ये एक ऑब्जेक्ट थी यहाँ पे। डबल क्लिक ऑन एक्सेल शीट टेबल इंसर्टेड ऑन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन से एक्सेल स्प्रेडशीट। वही जो पीछे हमने टेबल देखी है जो हमने एक्सेल से इंसर्ट की थी, अगर मैं उस पर डबल क्लिक कर देता हूँ तो हमें दोबारा एक्सेल स्प्रेडशीट मिल जाएगी। इस तरीके से हम उसमें कुछ भी एडिटिंग, कुछ भी फॉर्मूला वगैरह लगाना है लगा सकते हैं। सिंपल टेबल पे लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैंने एक्सेल से इंसर्ट किया तो एक्सेल के थ्रू ही हम फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हैं आसानी से यहाँ पे। नेक्स्ट डिज़ाइन टैब। मैंने आपको डिज़ाइन और लेआउट टैब के बारे में बताया था। डिज़ाइन टैब का यूज़ करके हम कुछ चेंजेस, स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन टैब पे क्लिक करोगे तो मेरे को एक नया रिबन मिल जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ से हम टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल के स्टाइल्स हैं अलग अलग, कोई भी टेबल स्टाइल आप यूज़ करोगे वैसा ही आपका टेबल का स्टाइल यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पर्टिकुलर सेल को मुझे अलग से दिखाना है, अलग से शेडेड करना है, तो हम शेडेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके टेबल स्टाइल्स के आगे ही ऊपर है शेडिंग टूल। शेडिंग टूल का यूज़ करके मैं कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हाँ उस टाइम पे जो मेरा इंसर्शन पॉइंट है वो उस पर्टिकुलर सेल पे होना चाहिए जिसको मुझे अलग से शेडिंग करना है, शेडिड करना है। ठीक है, शेडिंग टूल के ही नीचे है बॉर्डर टूल। बॉर्डर टूल से हम कुछ नए बॉर्डर्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं इस टेबल में और रिमूव भी कर सकते हैं। ये बॉर्डर टूल पहले की तरह है, इसमें सारे ऑप्शन हैं आपके पास। जैसे मुझे टॉप बॉर्डर देखना है और ये सारे टॉगल्स भी हैं। जैसे टॉप बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टॉप बॉर्डर आ जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर पे राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो कोई भी बॉर्डर नहीं आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं यहाँ पे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये टेबल में को मैंने सेलेक्ट किया और नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया तो मेरे टेबल का कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगा उसके लिए। डिज़ाइन टैब से ही अगला टैब है लेआउट टैब। अगर मुझे लेआउट में कुछ चेंजेस करने हैं तो लेआउट टैब पे क्लिक करोगे और जब लेआउट टैब पे क्लिक करते हो तो एक नया रिबन आ जाता है। यहाँ पर रिबन के बिल्कुल लेफ्ट साइड में सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट टूल है। इस टूल की हेल्प से मैं पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट कर सकता हूँ या पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कई बार हमें सिलेक्शन में दिक्कत आती है ना, तो हम इस टूल की हेल्प से रोज, कॉलम, सेल को या पूरी टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट टूल से ही अगर हम थोड़ा सा राइट चलें तो डिलीट का ऑप्शन आता है जिसमें हम सेल्स को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, रोज को डिलीट कर सकते हैं या पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो मुझे किसी कॉलम या रोज को सिलेक्ट करना है तो मेरा जो इंसर्शन पॉइंट है उस पर्टिकुलर सेल पे होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन एनी सेल ऑन द टेबल टू डिलीट द सेल। किसी भी सेल पे हम क्लिक कर देंगे माउस से या रो पे या कॉलम पे, वी कैन डिलीट द टेबल आल्सो। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर सकता हूँ। मान लो मैंने क्लिक कर दिया जैसे यहाँ पे राजेश पे, तो राजेश मेरा एक एक्टिव सेल हो जाएगा। लेकिन अगर रो की बात करें तो ये पूरी रो ही मेरी एक्टिव होगी और अगर मैं कॉलम की बात करूँ तो ये वाला मेरा कॉलम एक्टिव हो जाएगा। अब मैं डिलीट में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करता हूँ, डिलीट कॉलम डिलीट यूज़ करता हूँ तो ये नेम वाला कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट रो यूज़ करता हूँ तो ये राजेश वाला रो डिलीट हो जाएगा। डिलीट टेबल करता हूँ तो पूरी टेबल डिलीट होगी ही होगी। और डिलीट सेल्स करता हूँ तो पर्टिकुलर सेल डिलीट होगा। उस केस में क्या होगा, जो बाकी सेल्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे उसकी जगह पर। जैसे मैं नीचे एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ आपको। इसमें डिलीट सेल पे क्लिक किया है तो आपने देखा डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन डिलीट सेल्स ऑप्शन, इंश्योर दैट इंसर्शन पॉइंट इज ऑन एनी सेल इन द टेबल। आपका इंसर्शन पॉइंट जरूर होना चाहिए किसी भी सेल पे। कोई कहे कि मेरे में कोई रो, कॉलम या सेल डिलीट नहीं हो रहा, तो वो होगा कैसे जब तक आपकी टेबल में इंसर्शन पॉइंट ही नहीं होगा। तो डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर। जब हम डिलीट सेल पे क्लिक करते, डिलीट रो तो सिंपली हो जाता है, डिलीट कॉलम भी सिंपली हो जाता है, डिलीट टेबल भी सिंपली हो जाता है। लेकिन जब हम डिलीट सेल पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आता है इस टाइप का। यहाँ से भी हम अलग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं, पूरी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या हम सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सेल्स को डिलीट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट एंड शिफ्ट सेल अप। ठीक है, मान लो मैंने शिफ्ट सेल लेफ्ट डिलीट कर दिया तो क्या होगा,
पर्टिकुलर सेल जब डिलीट हो जाएगा तो उसके राइट साइड में जो भी सेल्स हैं वो एक एक सेल शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड पे। जैसे कि नीचे वाले टेबल में देखो, यहाँ पे राजेश वाला जो सेल है वो डिलीट हो गया और उसके राइट साइड में जितने भी सेल्स है वो एक सेल शिफ्ट हो गए, एक सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। इसी तरीके से डिलीट से अगला जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो है इंसर्ट। यहाँ पे इंसर्ट अबव है, इंसर्ट बिलो है, इंसर्ट लेफ्ट है, इंसर्ट राइट है। इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो तो आपके यूज़ हो रहे हैं रोज़ के लिए। किसी रो से पहले रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट अबव करेंगे, और किसी रो के बाद रो इंसर्ट करनी है, कोई रो इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट बिलो करेंगे। इसी तरीके से कॉलम्स के लिए है इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। किसी कॉलम से पहले कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट लेफ्ट, किसी कॉलम के बाद कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट। So we can insert rows below or above the active row. We can also insert columns to the left or right of the active column. Active row column is the one in which any cell contains the insertion point. ये मैंने आपको अभी बताया कि वो रो या कॉलम एक्टिव होगा जिसमें किसी भी सेल पे इंसर्शन पॉइंट होगा। ठीक है, तो we can use many layout options from the pop-up menu. Pop-up menu appears by clicking the right mouse button on any cell. बेटा स्टूडेंट्स, पॉपअप मेन्यू क्या होता है? पॉपअप मेन्यू वो मेन्यू होता है जो जब भी हम कभी भी किसी भी सेल, रो या कॉलम पर राइट बटन क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया मेन्यू अपीयर होता है। उस मेन्यू को हम पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। तो हम लेआउट ऑप्शंस के लिए पॉपअप मेन्यू का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम कमांड्स को चूज़ कर सकते हैं जैसे भी हमें कमांड्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे है? हियर द इंसर्शन पॉइंट इज ऑन द सेल कंटेनिंग राजेश, क्लिक ऑन इंसर्ट लेफ्ट टूल। हम लेफ्ट टूल, इंसर्ट लेफ्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं रिबन में अगर मुझे कोई कॉलम लेफ्ट में इंसर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे नेम के लेफ्ट में एक नया कॉलम इंसर्ट हो चुका है, रोल नंबर, और हमने उसमें एंटर भी कर ली है। कभी कभी हमें कुछ सेल्स को मर्ज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे मान लो ऊपर इंग्लिश, मैथ, हिंदी को मुझे एक ही सेल बनाना है, तो क्या किया हमने, इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपका इसी रिबन में, लेआउट वाले रिबन में ही मर्ज सेल्स का बटन है। जो लेआउट वाला टैब है, इसका जो रिबन है उसमें ही मर्ज सेल्स वाला एक टूल है। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो सेल्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे इस तरीके से। अब आगे चलें। अगर मर्ज सेल्स हैं और उन्हें मुझे स्प्लिट करना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स जब हम करेंगे तो स्प्लिट सेल्स का इस टाइप से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें हम दे सकते हैं कि मुझे इस सेल को कितने कॉलम्स और रोज में स्प्लिट करना है, वो हम वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हेयर सेल हैज बीन स्प्लिट इन 3 कॉलम्स एंड 1 रो। जैसा हमने वहाँ पे दिया था कि सेल कितने में स्प्लिट होगा, 3 कॉलम्स में या 2 कॉलम्स में 1 रो में, उसी तरीके से वो स्प्लिट हो जाएगा आपका। ठीक है, स्प्लिट टेबल, हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं अलग अलग टेबल्स में। ठीक है, तो उसके लिए स्प्लिट टेबल टूल का यूज़ करेंगे। जैसा कि स्प्लिट, यहाँ पे क्या होगा, आपको इंसर्शन पॉइंट कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा और वहाँ से आपकी टेबल स्प्लिट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हो चुकी है, आपकी टेबल 2 टेबल्स में स्प्लिट हो चुकी है इस टाइप से। ठीक है, फिर इसमें आपके अंडू और रीडू बटन्स भी आते हैं। ये हम एडिटिंग में बताना भूल गए जब हम एडिटिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। एडिटिंग वाले चैप्टर में अंडू और रीडू की एडिटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर गलती से हमने कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट कर दी या एडिट कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी, अनवांटेड थी, तो हम एकदम अंडू कमांड का यूज़ करके उसे रिवर्स कर सकते हैं। जबकि रीडू, जो हमने कमांड अंडू की थी, उसे दोबारा रिपीट करने के लिए रीडू का यूज़ करते हैं। अनडू, जनरली हम इंग्लिश ग्रामर में अन का मतलब हम कहीं पर भी अन लगा देते हैं तो वो निगेशन में हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जबकि री का मतलब होता है दोबारा। तो अनडू और रीडू इस टाइप से आपके काम करते हैं। तो ये दोनों टूल हैं हमारे। ये टूल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं? जो सिर्फ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर हैं। ये ऑफिस बटन के बिल्कुल राइट साइड में है, वहाँ पे सेव का बटन है।
फिर अंडू और रीडू के बटन्स हैं। इन बटन्स का यूज़ करके हम अंडू या रीडू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये चैप्टर इतना ही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मुझे बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी का जो हम करेंगे पोर्शन वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। मेरे ख्याल से 2 वीडियोस इसमें और लगेंगे हमारे। थैंक यू।